स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज में। आज की क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्न 21 जुलाई 2023 के CPT पेपर से लिए गए हैं। हूबहू यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यह क्लास फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे उनका 1 साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो। जितने भी ITI के ट्रेड हैं, चाहे वेल्डर के हों या फिटर के स्टूडेंट हो, कोपा के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रीशियन के हों, वायरमैन के हो, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर मैकेनिक, जितने भी ट्रेड हैं सभी स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन पब्लिक स्पेलिंग के 3P का तत्व नहीं है? Which one is not an element of 3P of public speaking? तो प्रोसेस, प्रैक्टिस, परफॉर्म या प्रिपेयर। तो साथियों 3P का अर्थ होता है प्रैक्टिस, परफॉर्म और प्रिपेयर, जबकि प्रोसेस 3P तत्व का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलेटेड हर मिस्चिफ। तो रिक्त स्थान को भरना है। विकल्प है शॉर्ट साइटेड, चोबे, वीक या ट्विंकलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्विंकलिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक। विकल्प है वेयर, विच, वेन, वाई। तो इसमें आप क्या भरेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, यानी आप किस जानवर को पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन है रेडियो टेप, प्रिंटर, USB फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड। तो साथियों इसमें रेडियो टेप, USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस है, जबकि प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वाट विश्लेषण में यश का अर्थ क्या है? तो स्वाट का जो फुल फॉर्म होता है, यश से स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस होता है, O से अपॉर्चुनिटी होती है और T से थ्रेट्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। कार्डिनल नंबर कौन सा है? 7, 10, 5 या 6। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। तो 10 क्या है? एक कार्डिनल नंबर है। FYI का SMS विस्तार क्या है? विकल्प है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट, फॉर योर इनकॉन्सेंस, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? ऑप्शन है यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, केवल जब बाजार बढ़ रहा है, केवल उच्च योग्यता के साथ या बहुत कठिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपने ग्राहक को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? चुनें। आप क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप बाद में आ सकते हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो कोई भी ग्राहक यदि आता है तो आपको कहना चाहिए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, एट, ऑन, अंडर, इन। तो आप क्या भरेंगे? माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी मेरा घर जो है वो 3 मंजिले पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? गोल, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एथिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिक्स। अगला प्रश्न देखिए। आरटीआई का अर्थ क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, या रीड टू इन्फॉर्मेशन होगा, या राइट टर्न इन्फॉर्मेशन होगा, या रेडी टू इन्फॉर्मेशन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? समन, सिंचाई, प्रवास या अभियोग। तो जब आप अपना प्रदेश छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए जाते हैं तो इसे प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए। लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है तो हानिकारक या दुखदाई या सुखदाई, या व्यक्तिगत विकास या चंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लिंग रूढ़िवादिता है वो हानिकारक और दुखदाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए। PIN का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या प्रोफेशनल इनकम नंबर, या पर्सनल इनकम नंबर, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए। निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? इन, द, एन या ए। तो साथियों द, ए और एन ये तीनों तो आर्टिकल होते हैं, लेकिन इन आर्टिकल नहीं है। वैसे टोटल 3 ही आर्टिकल होते हैं, द, ए और एन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिए। इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं? विच ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल? पहला है पासपोर्ट, वीज़ा, इलेक्ट्रिक बिल या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। तो साथियों जब आप अपना देश छोड़ कर के किसी अन्य देश के लिए यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला पासपोर्ट, दूसरा वीज़ा और तीसरा आपका व्यक्तिगत पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या निर्वाचन कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली बिल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप डैश, When you speak to a person, you need to। जब आप किसी व्यक्ति से पर्सनली बात करते हैं तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या मंजिल को देखना चाहिए, या व्यक्ति से दूर देखना चाहिए, या व्यक्ति को घूर करके देखना चाहिए, या फिर व्यक्ति को मित्रता रूप से देखना चाहिए? तो व्यक्ति को आपको मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डैश, एंड कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। ऑप्शन है कम पूंजी की, छोटी मशीन और उपकरण की, कम व्यक्तियों की या अधिक व्यक्तियों की। जब आप लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर जब आप व्यवसाय करते हैं तो आपको ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 20 को देखिए। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, यानी विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। ए आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, विंग्स, टैली या बिजनेस। तो जब आप किसी कंपनी में हिसाब किताब करते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग का होना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और इसका यूज़ भी किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डैश के रूप में भेज रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई बायोडाटा, जैसे आपको रिज्यूमे भेजना है किसी के पास, तो आप क्या करते हैं, ईमेल के द्वारा भेजते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए। नौकरी या काम में होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू बी इन ए जॉब और वर्क। तो ज्ञान होना चाहिए, रोजगार या योग्यता या स्किल। तो नौकरी और काम में यदि आपको होना है, यानी नौकरी और रोजगार करना है, तो सबसे पहले आपको किसी कंपनी का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योग्यता, कौशल और ज्ञान की ज़रूरत बाद में होती है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब कंपनी में जाता है तो उस कंपनी का एम्प्लॉय बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए। आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्न में से कौन सा नहीं है, अभिमत, ओपिनियन या लाइक्स, पसंद, वैल्यू, मूल्य या मार्क्स स्कोर इन ए एग्ज़ाम, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है, विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, यह आपको खुद पर शक करता है, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम भरें। सी इज हैज हर्ट। तो आपको सर्वनाम भरना है, तो सी के साथ कौन सा सर्वनाम लगेगा, तो इट सेल्फ लगेगा या हिम सेल्फ या हर सेल्फ या माई सेल्फ। तो देखिए सी के साथ हमेशा जो सर्वनाम लगता है वो हर सेल्फ लगता है। ठीक है, यदि ही के साथ लगाना है तो ही के साथ लगाना है तो हिम सेल्फ लगाएंगे। अगर आई के साथ देखेंगे, आई और वी के साथ, आई के साथ देंगे तो माई सेल्फ लगेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सीबीटी पेपर के सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।